अपाला अकादमी के संचालक नारायण बोपचे की मौत को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और यह खुलासा पैंट की जेब से बरामद 11 पेज के सुसाइड नोट से हुआ। हालांकि पुलिस ने इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन जिस तरह से सुसाइड नोट में उन्होंने लेन देन का जिक्र किया और पास में ही सल्फास की गोली का पैकेट बरामद हुआ, इस आधार पर पुलिस इस पूरे प्रकरण को आत्महत्या से जोड़कर देख रही है। आपको बता दें कि जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई थी, तब तक अधिकांश लोग इस घटना को हत्या से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी पैंट की जेब से सुसाइड नोट मिला और पास में सल्फास की गोलियां मिली, पूरे प्रकरण को अब आत्महत्या से जोड़ा जा रहा है। बताया गया कि सल्फास की गोलियां खाने के बाद उनके शरीर में खुजली और गर्मी बढ़ गई, जिसके चलते उन्होंने कपड़े उतार लिए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। शरीर का रंग काला पड़ने के पीछे भीषण गर्मी को माना जा रहा है, जबकि बॉडी पर दिखाई दे रहे घाव के निशान को कीट पतंगों और मकोड़ों के काटने का असर बताया जा रहा है। पेशा ग्राम सभाओं के अधिकारों और पुनर्स्थापना को लेकर 9 जून से 24 जून तक जन स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। इसे लेकर बालाघाट के धर्मशाला में बैठक हुई। इसके बाद बिरसा मुंडा चौक से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पहले दिन यह यात्रा बालाघाट जिले के आदिवासी बाहुल्य गांवों से होते हुए पीतकोना पहुंची। इस दौरान गांवों में बैठकों के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जबकि इससे पहले धरती आबा के बलिदान को नमन करते हुए यात्रा को लेकर मीडिया से विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर जिला पंचायत के सदस्य मनसाराम मड़ावी, विवेक पवार, दल सिंह पंद्रे, दिनेश धुर्वे, शिव कुमार उइके, धर्म सिंह मरावी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और यह यात्रा जो है बालाघाट से शुरुआत होकर के बालाघाट के विभिन्न क्षेत्रों से, जो ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ से गुजरते हुए, जैसे कि लांजी, बिरसा, बैहर और परसवाड़ा होती हुए गढ़ी क्षेत्र से मंडला और डिंडोरी में प्रस्थान करेगी। ये इसका उद्देश्य ये है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्राइबल क्षेत्र में सरकार के द्वारा कारपोरेट घरानों को जंगल को सौंपने की बात हो रही है, रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करने की बात हो रही है। इसके और जिस तरह से एक स्वाभिमान से होना चाहिए, स्वाभिमान की बात होनी चाहिए। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम सभा की अगर बात करें तो वहाँ पर एक नाम मात्र हम लोग कागज़ में दिख रहा है। वास्तव में जो चीज़ होना चाहिए, हमारे पंचायती राज संस्थाओं को जो एक स्वाभिमान होना चाहिए, जिस तरह से पंचायती राज का उनको एक सिंबल मिला है, वो सिंबल के अनुरूप वहाँ उनको नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग लोगों के बीच जाना चाह रहे हैं। ग्राम सभा, एक सशक्त ग्राम सभा कैसे होना चाहिए, इसे हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं। देखिए, समस्याएं तो सुननी ही जाएगी, उसमें सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अभी जो हमारे पूरे समाज में वैचारिक अभाव समझ में आ रहा है कि किस तरह से नीतियों में धीरे धीरे करके शासन बदलाव लेकर के आ रही है। कारपोरेट और सेनाओं को ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि हमारी अपनी सरकार ही अपनी जनता के खिलाफ एक संघर्ष में लग गई है। तो ये बड़े मुद्दों के ऊपर भी लोगों को जागरूक करते हुए संगठित करने का प्रयास है जन स्वाभिमान यात्रा। क्योंकि एक तरफ इसी धरती और ज़मीन और हवा के लिए हमारे पूर्वज जो हैं वो शहीद हुए हैं, बलिदान दिया उन लोगों ने। तो हमारे अभी जो समाज की स्थिति, इसमें त्याग, बलिदान और एक दूसरे के साथ मिलकर रह कर के बाहर के शत्रुओं के साथ में लड़ने का जो एक रिवाज रहा है, उस रिवाज को फिर से हम जिंदा कर सके, जन स्वाभिमान यात्रा का एक प्रमुख मतलब ये ध्येय रहेगा हमारा। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय क्रिश्चियन फोरम के नेतृत्व में 9 जून को रैली निकाली गई और प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। इस मौके पर मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि धर्मांतरण के नाम पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई जाती है और बिना जांच के ही जेल में बंद कर दिया जाता है। पूरे देश में लगातार सरकार इसी तरह से काम कर रही है। आज भी मणिपुर जैसे छोटे राज्य आग में जल रहे हैं और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। कोई भी इनकी सूध लेने वाला नहीं है।
इस सरकार में ऐसी अनेकों घटनाएं हुई है जिसे लेकर आज एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रैली निकाल रहे हैं। कार्यक्रम में भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष राजेश मरार, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के अध्यक्ष पूर्णेश्वर सोनटके, सर्व ईसाई महासभा के महासचिव जयस्पर सरभंग, राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश नकपुरे, जिला इकाई सर्व ईसाई महासभा बालाघाट आशीष सिंह मरकाम, पास्टर राम प्रसाद साहू, पास्टर विल्सन नाथ और पास्टर संजय नागेश्वर सहित अमित, श्याम, नवनीत एवं अन्य सदस्य मौजूद रहे।